अबे तुम लोग पागल हो, कौन हो तुम लोग? प्लीज ये अलमारी बंद कर दो ना प्लीज। मेरे घर में छुपे और मुझे कहती हो अलमारी बंद कर दो? प्लीज हमें बचा लो और ये दरवाजा बंद कर दो। तुम्हें जो करना है हमारे साथ वो कर लेना। तुम मेरे घर में छुपी हो? अच्छा, जो मर्जी कर सकता हूँ मैं। हाँ, पर अभी ये अलमारी बंद करो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे साथ सो जाओ तो चलेगा? हाँ, हम सब करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत हॉट हो यार। अरे वाह, मेरे तो मजे हो गए। दो लड़कियां मेरे घर में छुपी है। कोई बात नहीं, इन दोनों के साथ सोऊंगा आज। एक काम करो, दोस्त को मना कर देता हूँ। हेलो आशीष, सुन। हाँ भाई। अब मैं कह रहा था कि एक काम कर, तू मत आ यार। मैं नहीं जा पाऊंगा घूमने, मेरा कुछ जरूरी काम आ गया। अबे यार ऐसा मत बोल यार, मैंने तो यार अपने दोस्तों को भी वो लोगों को भी बोल दिया यार। अब तू ऐसे कर रहा है एंड टाइम पे यार। देख, मुझे पता है कल मेरे माँ बाप आ जाएंगे, फिर हम घूमने जा नहीं पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, फिर कभी चले जाएंगे यार। तू यहाँ पे कैसे? क्या हो गया, इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, वो गेट खुला रह गया था क्या मुझसे? ये आवाज कैसे आ रही है इसमें से? चूहे हो गए यार घर में, बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। आवाज मत करो चूहो, कोई है यहाँ पे? बोलता ऐसे रहा जैसे तेरी भाषा समझ जाएंगे वो। पागल वागल है क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे चूहे ऐसे रहते हैं ना, मैं कभी कभी खाना दे देता हूँ उनको, तो मतलब। कैसी बातें कर रहा है तू? पागल वागल हो गया क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे नहीं, वैसे ही। ठीक है, फिर बाहर चलना है घूमने, तू चला जा, मेरी बहुत सिरदर्द हो रहा है यार। ठीक तो दिख रहा है तू, क्या दिक्कत है तुझे? देखो, मुझे नहीं जाना अभी, कल परसों जाएंगे ना घूमने। अबे यार तेरा हमेशा का यही नाटक हो गया। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा भाई, तू चल तो सही। अरे यार ऐसे कैसे चलूँ मैं? थोड़ी देर बाद बताता हूँ। देख यार, मुझे नहीं पता कुछ भी, बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। तेरा नाटक बहुत हो गया है, मैं तेरे को लेकर ही जाऊंगा। अब वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाके आऊँ 2 मिनट। हाँ तो चला जा भाई, मैंने कौन सा तुझे रोका है, जा। तू बाहर बैठ जा ना। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। चल ठीक है, आता हूँ वॉशरूम से 1 मिनट। ठीक है, जा जल्दी। यार तो फंस जाऊंगा। अबे यार कितना टाइम लगाएगा ये? अबे ये क्या चूहे की आवाज आ रही है किसमें से? गया क्या वो लड़का? लड़की की आवाज? ये लड़की कौन है तुम दोनों? अब वो हम दोनों, वो कहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? नहीं, हम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो उसके दोस्त हैं। सच बोल रही हो ना? हाँ, हम उसके दोस्त ही हैं। कहीं उसने पैसे देके तो नहीं बुलाया तुम दोनों को? नहीं। यहाँ क्यों छुपी हुई है तुम दोनों, जब तुम उसकी दोस्त हो तो? हाँ, उसने पैसों से बुलाया हम दोनों को। तूने इससे झूठ क्यों बोला है? अरे तो चुप करना, अगर हमने इसको झूठ ना बोला ना तो ये हमसे और सवाल पूछेगा कि यहाँ क्यों कर रहे हो, ये क्या वो क्या, पुलिस कंप्लेन कर देगा कि चोरी करने आए थे। फिर यही बोले उसने बुलाया पैसों से हमें। कितने पैसे दे रहा है वैसे वो तुम दोनों को? 10,000। एक 10 बोलती है, एक 20 बोलती है। अरे तो इसका 20 है, मेरा 10 है। चल ठीक है, वैसे मैं 30,000 रुपये दूंगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ सो जाओगी? यार तूने कहाँ फंसा दिया? अब ये बोलेगा हमारे साथ सोने के लिए, तो हम क्या करेंगे? अरे यार कोई बात नहीं, भाड़ में गई ये बातें। हम कम करते, हम बोल देते ना। वैसे भी 30,000 जैसी बड़ी रकम ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। पागल तो नहीं होगी? हम इसके साथ सोएंगे, वो भी 30,000 रुपए के लिए। तो रुकना, मैं बात करती हूँ। हम 30,000 में ही सोएंगे, हमें कम से कम 50,000 चाहिए। अरे कोई नहीं, दे दूंगा तुम्हें 50,000 भी। तुम एक बार मेरे साथ सोने वाली तो बनो। यार ये तो मान गया, कहाँ फंस गए हम? इसको बोलना दरवाजा बंद करे पहले। बोलती अरे तुम एक काम करो ना, प्लीज दरवाजा बंद कर दो पहले, क्योंकि तुम्हारे दोस्त को पता चल गया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो ठीक है, अब मैं अपने दोस्त को यहाँ पे जल्दी से भगाता हूँ और उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ सो जाना। ठीक है, बंद कर दो ना इसको। ठीक है ठीक है। साला मेरे से झूठ बोल रहा है, लड़की छुपा रखी है और बता नहीं रहा है, बहाने बना रहा है। मेरे ये दर्द है वो दर्द है, इसको तो मैं बताता हूँ। चल भाई, फिर चले, मतलब घूमने जहाँ भी जाना था। हाँ यार, वो मेरे ना सर में दर्द सा हो गया है, मैं अभी जा नहीं पाऊंगा यार। क्यों, तूने कुछ देख तो नहीं लिया ना? नहीं, तू कैसी बात कर रहा है? मैं क्यों कुछ देखूंगा? वो मेरे ना थोड़ा सर में दर्द ज्यादा ही हो रहा है यार, मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा यार। वाह, तो जा अपने घर पे फिर रेस्ट कर ले, मैं भी नहीं जाऊंगा फिर आज, मेरे भी सिर दर्द हो रही है ना। भाई मैं ये कह रहा था, मैं यहीं रुक जाता हूँ ना यार। मेरे घर में क्यों रेस्ट करेगा? वो भैया आ रहे हैं ना, वो दूसरे शहर में, तो पता ही है जॉब करते हैं, तो वो आ रहे हैं, फिर अच्छा लगेगा तो मेरे घर में ऐसे ही। अरे भाई क्या दिक्कत है, वो आएंगे तो यहाँ रुक जाएंगे।
मेरे को तो वैसे भी वो जानते ही है, मैं कौन सा बाहर का आदमी थोड़ी हूँ, तुम्हारा अपना ही तुम यार। देखिए यहाँ पे कितना सारा ऐसे खिलारा पड़ा हुआ है, कितने सारे कपड़े वपड़े समेटने हैं, भैया बोलेंगे गंदगी फैला के रखता है घर में, कबर्ड में मैं डाल दूंगा बाद में अलमारी में। अब तो एक काम कर, थोड़ी देर बाहर बैठ जा, मैं बाहर आता हूँ। चल ठीक है यार, बाहर बैठ तुम, लेकिन जल्दी आइयो थोड़ा। हाँ मुझे तो लगता है इसमें लड़कियाँ देख ली है, साला जिस तरीके से नाटक कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार चेक करके देखता हूँ, कोई भाग तो नहीं गई दोनों। क्या हुआ? अलमारी में से क्या देख रहा है ऐसे? कुछ नहीं, वो चूहे बहुत हो गया ना, और कपड़े समेटने हैं ना जितने सारे, वो कपड़े डालने हैं इसमें, तो वो उठा रहा था। अच्छा कपड़े डालने हैं, चल कोई नहीं, डाल ले आ जल्दी है, मैं बाहर बैठा हूँ जरा, तू बात करने को। हाँ चल आता हूँ। ठीक है जल्दी आ। मुझे लगा तुम दोनों चली गई यहाँ से, वो लड़के ने तुमसे बात तो नहीं करी जो आया था यहाँ पे? कौन लड़का? अच्छा तुमने नहीं देखा किसी को? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। मैं उससे बहाना बना रहा था कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बाहर गया तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, तुम चले जाओ बाहर, हम यहाँ पे देख लेंगे। हाँ दीदी सही कह रही, तुम चले जाओ। इसे दीदी, तुम दोनों सगी बहनें हो क्या? हाँ यार सही है। अच्छा सुनो, तुम में से पहले मेरे साथ कौन सोएगी? यार तुम्हें सोने की पड़ी है, सो जाएंगे ना, हम कौन सा भागे चले जा रहे हैं ना। अब तुम जाओ ना यहाँ से। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तुम यहाँ पे छुपे क्यों थे मेरे घर पे? वो अरे बताओ तो सही। वो हमारे पीछे कुछ लड़के पड़े थे, हमें बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला दिखा तो यहाँ आ गए, और जब इस कमरे में आए तो तुम बाथरूम में थे, तुम फटाक से अलमारी में छुप गए। ठीक है, मान लिया कि तुम लोगों के पीछे लड़के पड़े थे और तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे हो ना, तो फिर मेरे साथ सोने के लिए क्यों मान गई फिर तुम दोनों? अब मानना तो पड़ेगा ना, नहीं तो तुम हमें बाहर भेज दोगे और हमें बाहर नहीं जाना, नहीं तो वो लड़के पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब मेरा दोस्त बाहर ही बैठा है, काम करो तुम पीछे के दरवाजे से चले जाओ बाहर। बचाने के लिए कहा था तुम्हें, भगाने के लिए नहीं। और वैसे भी हम दोनों तो तैयार है ना तुम्हारे साथ सोने के लिए, फिर क्या टेंशन हो रही है तुम्हें? देखो मैं सिर्फ परखने के लिए बोल रहा था, मुझे नहीं सोना तुम दोनों के साथ। मेरी भी 2 बहनें हैं, अगर उनके पीछे लड़के पड़े होते तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलता। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ पीछे के दरवाजे से आप निकल जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं देखो, तुम जानती नहीं हो वो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, वो हमारे साथ न जाने क्या करेंगे, इसीलिए छुपना ही बेहतर रहेगा। देखो प्लीज़, अगर आप चाहो तो पीछे के दरवाजे से जा सकती हो, मेरे दोस्त ने देखा तो पता नहीं क्या बोलेगा। अरे तुम्हें कहा ना, कहीं नहीं जाना है, हमें यही रहना है, मतलब छुपना है ना हम दोनों को। तो अलमारी में छुपे छुपे क्या पता दम घुट जाए, कुछ हो जाए। एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे बैठ के आसपास तुम्हें छुपा देता हूँ। पर्दे के पीछे छुप जाओ, आ जाओ बाहर आओ। ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, तुमने हमें बचा लिया। अब एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा दोस्त। देखो मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरा दोस्त अंदर आया था, उसने तुमसे बात करी या नहीं? क्योंकि बाथरूम में था और जब आवाज़ आई थी अंदर से तो उसे मैंने बोला कि चूहे की आवाज़ है, लेकिन मुझे पता कितना हरामी है, उसने तुम्हें पक्का देखा होगा। मुझसे छुपा रही हो ना? हाँ वो उसने हमें देख तो लिया था। अबे यार शट, उसने देख लिया। सारा मुझे बता भी नहीं रहा, इसलिए कह रहा है कि सिरदर्द का बहाना बना रहा है। देखो हमने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि वो हमें कह रहा था कि वो किसी को नहीं बताएगा, और हमें अपनी जान बचानी थी, बस इसलिए तुमसे बात छुपा रहे थे ना। मैंने तुम्हारी जान बचानी चाहिए, तुम्हें बोला कि यहाँ से चले जाओ, और तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ। वो तुम्हें परखने के लिए बोल रहा था बस, और तुम उल्टा मुझे ये सब। अब समझो ना, हमें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए बात माननी पड़ी उसकी। चलो ठीक है, उसको मैं भगाता हूँ, उससे बात करता हूँ। तुम लोग भागना मत यहाँ से। अरे भागना होता तो पहले ही भाग जाते ना, यहाँ पर छुपने थोड़ी आते। चलो कोई नहीं, मैं आता हूँ। गया साला, इसके भाई ने जो किया ना उसके लिए तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करने वाली, और इसकी जान तो मैं लेके रहूंगी। बस सही टाइम का इंतजार है, आने दो उसको, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। याद है ना उसने हमारी बहन के साथ क्या किया? इसे लग रहा है कि हम यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आए हैं, पर इसे क्या पता कि हम तो उसकी जान लेने के लिए आए हैं ना। मारने को तो ना हम इसको भी मार सकते थे, पर हमने इसको कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भला इंसान लग रहा है, हमारी मदद भी कर रहा था और सोने के लिए भी इनकार कर दिया इसने। मैं नहीं चाहती हम अपने बदले के लिए किसी बेगुनाह की जान ले। और इसके दोस्त को देखा तुमने, कितना तेज है वो। हाँ बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल इसके भाई, बिल्कुल इसके भाई की तरह। ये सारे लड़के ना हरामी होते हैं। और हमारी बहन के साथ क्या किया देखा नहीं, कैसे हॉस्पिटल में वो नस काट ली उसने अपनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके भाई ने
नहीं क्या किया हमारी बहन के साथ। अरे जब तक बहन उसके साथ थी तो मजे लेता रहा, जैसे ही बात शादी की आई छोड़ दिया। पर बहन को कितना परेशान किया। आज उसकी वजह से ना हमारी बहन उस सिचुएशन में उसको वो सब झेलना पड़ रहा है जो उसको कभी ना झेलना पड़ सकता था। आज जो भी हुआ है ना ये सब इसके भाई की वजह से हुआ है। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे ना बस अपनी बहन के आंसू दिख रहे। अरे कैसे रोई थी वो हमारे सामने। आज तक हम तीनों बहनें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोई, किसी चीज के लिए नहीं तड़पी। जानती हो ना हमारे पापा ने कितने आंसू से पाला हमें, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और उससे देखो आज उसकी वजह से हमारी बहन को ये सब झेलना पड़ा। और नहीं झेलूंगी मैं, बस उसको तो आने दो। मुझे उसके आने का इंतजार है। आ गया तू? हाँ हाँ वो यार सिर बहुत दर्द हो रही है। मैं दवाई खा रहा था ना अंदर, तो मैंने सोचा क्या पता तब तक कंट्रोल हो जाए सिर दर्द, लेकिन हुई नहीं। तो एक काम करना, तू घर चला जा, फिर कभी और चले जाएंगे। नहीं तो बाकी दोस्त जा रहे हैं ना ट्रिप पे, उनके साथ जा घूमा। मैं क्या घूमूंगा यार, मेरे को काम है थोड़ा सा, लैपटॉप कर लूंगा तब तक। नहीं यार सर में दर्द मेरे भी बहुत ज्यादा हो रहा है सच में यार, मेरे को रुकने देना थोड़ी देर यार यहाँ। तो मेरे घर में रेस्ट करेगा क्या? पता क्या देखते हुए बताता हूँ मैं। मेरे बड़े भैया बाहर गए हैं, मम्मी पापा भी गाँव है, तेरे को पता है ना। तो वो जब गाँव से आएंगे, आ गए, अगर उनका फोन आया मेरे को अभी थोड़ी देर पहले कि गाँव से आ रहे हैं, अब वो देखेंगे कि दोस्त यार घर पे हैं। एक तो मैं दारू वारू नहीं पीता, तुझे पता है, फिर भी वो कहीं सोच लें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ घर पे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज तू चला जाना अपने घर, वहाँ रेस्ट वेस्ट कर। नहीं तो पास में होटल है, उसके पैसे मैं दे दूंगा होटल के, 2,000 रुपये लगेंगे बस एक दिन के। तू वहाँ पे रेस्ट कर ले, सोना है तो। इसीलिए मैं आया था क्या यहाँ पे, तू मुझे घर से निकाल देगा और मुझे होटल में रहना पड़ेगा। अरे यार दोस्त हूँ, तेरा मानता हूँ, लेकिन तू बात को समझना प्लीज। मेरा भाई है ना जैसा, तेरे को कभी दोस्त बोला कि भाई जैसा है तू, चला जाना है, पास में होटल है। ये ज्यादा ये जबरदस्ती कर रहा है। एक काम करता हूँ, गेट के पीछे जाके छुप जाता हूँ। क्या हुआ? ठीक है यार, तू ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है ना। ठीक है यार, मैं चला जाता हूँ, चल कोई बात नहीं। यार ऐसी बात नहीं है, तू भी समझा करना, थोड़ा फैमिली का है ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात चल ठीक ठीक है। अच्छा वो साला गया। अच्छा सुनो, मैंने अपने दोस्त को भगा दिया यहाँ से, वो तो चला गया। अब मैं जल्दी से तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करवा देता हूँ, वो जो भी लड़के तुम्हें छेड़ रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। नहीं, पुलिस को कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है। हमने बहुत ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं तो पुलिस को कुछ भी कहने का। हमें तो इंसाफ मिला नहीं आज तक। किस चीज़ के इंसाफ की बात कर रही हो तुम लोग? हमारी बहन का इंसाफ, उसके साथ कितना गलत हुआ। बेचारी हॉस्पिटल में अभी, पुलिस को कंप्लेंट किया, कुछ नहीं किया पुलिस ने। किया किसने है ये सब? लेकिन है कोई? इसको नहीं पता, उसको तो अपने हाथों से मारेंगे। क्या हुआ, किसने किया बोलोगे? कहा ना है कोई। अब छोड़ो उन बातों को, क्यों बाहर निकाला है ना। हम तो यहाँ पर छुपने आए थे तो छुप जाते हैं। मेरे चाचा पुलिस में, उनकी पहचान से मैं करवा दूंगा केस। आप बताओ तो किसने किया है? इसका मतलब इसके चाचा के कारण ही पुलिस कंप्लेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो खुद पुलिस में है ना। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि पुलिस क्या पता कोई एक्शन ना ले, हम यहीं छुप जाते हैं। हाँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी, एक सेकंड, तुम्हारे हाथ में चाकू क्या कर रहा है? वो डर गए थे ना कि कोई आके वो गुंडा हमें परेशान न करे, इसलिए सेफ्टी के लिए। अरे दो से, वो अपने पास मत रखो। नहीं अरे लाओ इधर, दो, कहीं लग वग गई दो। नहीं लगेगी, कहा ना। देखिए मेरा फर्ज बनता है आपकी हिफाजत करना, चुपचाप दीजिए। अरे कितना तीखा है ये, अगर लग वग जाता आप दोनों को फिर अच्छा लगता। एक तो अलमारी में छुपी हुई थी, इसे छोड़िए, इसे मैं रख देता हूँ। और सुनिए, ये सब मत करो प्लीज़, मैं पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगा चाचा वगैरह से बात करके। और मेरे बड़े भैया हैं, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ जरूर, वो आएंगे ना तो हमें बता देना। जी। देखो इसका बड़ा भाई भी यानी आने ही वाला है। कोई नहीं, चल के चाकू लेके आता। पर यार हमारे पास तो अब हथियार ही नहीं है, मारे ही कैसे उसे? तो टेंशन मत ले, बहुत तरीके होते हैं मारने के। और वैसे भी वो अकेला होगा और हम दो, तो बस देख इसके साथ तो मैं क्या करती हूँ। अपनी बहन का बदला लेना है ना, मैं उसको इंसाफ दिलाना है। देख बहन, पर यहाँ पे सिर्फ लड़के हैं, और अगर हम फंस गए तो? फिक्र मत कर, हमारी बहन से बढ़कर कोई नहीं है, और उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। उसके साथ जिसने इतना गलत किया ना, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कैसे आ गए वापस? तुम तो चले गए थे ना।
अरे मैं तो प्रिंस को पागल बना के गेट के पीछे छुप गया था। अब जल्दी से तुम दोनों मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ। 50,000 रुपए चाहिए थे ना तुम्हें। हम नहीं तैयार, हम कुछ नहीं करने वाले, समझे? अरे अगर तेरे को और पैसा चाहिए मैं और पैसा देता हूँ ना। ले, कितना पैसा चाहिए तुझे? ले। हमने कहा ना, हमें नहीं सोना तुम्हारे साथ। ये पैसे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। तुम लड़कों को हम लड़कियों के साथ ही क्यों सोना होता है? और क्या लड़के के साथ सोऊंगा क्या मैं? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर पे भी तो माँ बहन होगी, उनके बारे में तो सोचो। देखो तुम ना मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। पहले तुमने क्यों बोला था कि मैं 50,000 रुपए में राजी हूँ? अब तुम ऐसे कर रही हो बहाने। देखो वो सब हमने सिर्फ बचने के लिए बोला था। तुमने अगर ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे दोस्त को सब बता देंगे। अरे देखो मुझे नहीं पता, तुम दोनों में से जिसको जो बताना बताते रहो, ठीक है? और एक काम करो, अगर तुम में से दोनों में से कोई राजी नहीं है तो एक जना राजी हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो पैसे। हमें नहीं सोना तेरे साथ, समझ नहीं आ रहा क्या? अपने पैसे ले और चुपचाप चले जा। ऐसा ना हो कि हम मारने किसी और को आए और तुझे मार दे। मारने? मारने क्या बोल रही है तू? मतलब? अरे मतलब वो मतलब नहीं है हमारा। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं, अब तो मैं जान के ही रहूंगा। हुआ क्या है मुझे पूरी बात बताओ। तेरे जैसे दरिंदे को क्या बताएं जो लड़कियों की इज्जत करना ही नहीं चाहता। उसे सिर्फ लड़कियों के साथ ये फायदा ही दिखता है। आशीष तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया तुम यहाँ पे कैसे? तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ पर? और ये पैसे? वो कुछ नहीं भैया, वो ऐसे मतलब। अब मेरी बात समझ में आ गई। तुम दोनों ने भी धंधा चालू कर दिया क्या अपनी बहन की तरह? ए, बकवास बंद करो। एक तरह से घिनौने काम करते हो, ऊपर से हमें सुना रहे हो। सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। क्या किया तुमने हमारी बहन के साथ? मैं ना तुम में से किसी को कुछ बताने नहीं वाली थी, और तुझे ना हम यहाँ मारने आए थे, क्योंकि तुमने हमारी बहन के साथ जो किया है ना, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जानते हो तुम्हारे इस बड़े भाई ने क्या किया? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है इसने। प्यार करती थी वो इससे, उसका फायदा उठाया इसने, और जब उसने घर में शादी की बात की तो मुकर गया। और उसने इसको इतना भला बुरा सुनाया, कहने लगा कि ये बच्चा किसी और का होगा, मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे इस बात का इतना सदमा लगा ना कि वो ना घर में ये बात बता सकती है और ना उस बच्चे के साथ कुछ कर सकती है। उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी। आज वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो भी सिर्फ इस दरिंदे की वजह से। और इसे इतनी भी शर्म नहीं है। आज भी हम लोगों को इतना सुना रहा है। इसकी आंख में ना इतनी शर्म नहीं है। इसने क्या सोचा? तुम ऐसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे और तुम चैन से जी पाओगे? नहीं, अब तुम देखोगे। हम दोनों बहनें ना अपनी बहन का बदला लेने आई यहाँ, और आज जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसके बाद ना हर वो लड़का कांपेगा जो किसी लड़की का फायदा उठाना चाहता होता है। लगता तुम भूल गई हो, तुम मेरे घर में हो, अपने घर में नहीं हो। यहाँ से बच के जाओगी जब तो। मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लगता। मेरी लीना सबसे ऊपर मेरी बहन है, और उसके साथ जिसने गलत किया ना, वो तो बचकर नहीं जा सकता। देखता हूँ तुझ में कितना दम है। वैसे भी मेरे चाचा पुलिस में है, 1 मिनट में तुझे अंदर कर देंगे। क्यों भाई, तू मजे लेना चाहेगा इन दोनों के साथ? भैया जाने दो, आपने वैसे भी इनकी बहन के साथ तो गलत किया, और अब आप कह रहे हो इनसे मजे लेना चाहेगा। अबे ओ, मुझे ज्ञान मत दे। अभी तो पैसे देखकर तू सब कुछ करना चाहता था, अब ज्ञान दे रहा मुझे। भैया वो मैं बहक गया था लड़की को देख के, लेकिन अब मुझे समझ आया मैं कितना गलत करने जा रहा था। अबे गलत सही से कुछ नहीं होता, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे चाचा पुलिस में 2 मिनट में अंदर कर लेंगे। तू बता, मजे लेना चाहता है नहीं चाहता? भैया सिर्फ उम्र में बड़े होने से ना फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच आपकी उम्र से बहुत छोटी है। आपने क्या किया मुझे सब पता चल गया। मैंने जब जानने की कोशिश की, जब मैं बाथरूम गया था तो आपकी सारी बातें सुन रहा था जो आप अलमारी में बैठकर कर रही थी। कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था ना, जब मैंने आपसे पूछा था कि भैया आप किसी से शादी करना चाहते हो, प्यार करते हो, आपने कहा कि नहीं। फिर आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ देखी एक लड़की की जिसके साथ होटल में आपकी कुछ फ़ोटोज़ थी, बाहर पार्क में कुछ फ़ोटो थी। तो मैंने कहा कि ये लड़की के साथ इतनी सारी फ़ोटो हैं, वो भी इतने क्लोज, और ये कहते हैं कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और घर की पसंद से शादी करना चाहते हैं। फिर जब इनकी पूरी बातें सुनी तब समझ में आया कि इनकी बहन आपकी वजह से प्रेग्नेंट थी, और जब उसने कहा कि वो आपसे शादी करना चाहती है, आपने उसे तुरंत छोड़ दिया और कहा कि बच्चा गिरा दे, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं है, और उसे मारने की भी धमकी दी। आपको पता है उसके इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, आपकी वजह से उसने सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए कि आपसे शादी करेगी, लेकिन आप उसके जिस्म के साथ खेलना जानते थे, प्यार करना नहीं। और मैं लोगों को देखता था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये सब करते हैं, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, हमारे परिवार में तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे भैया कितने अच्छे हैं, हमें इतने सारे संस्कार मिले हैं, अच्छे हैं हम लोग, लेकिन नहीं,
आप जैसे बहन अभी भी हैं। और सबसे ज्यादा घिन वाली बात यह है कि मेरे घर में ही ऐसा कोई है। अगर तुमने हमें सच में बहन कहा है ना, तो इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन देखो, ये सब मत करो, आपको फालतू में जेल हो जाएगी। आपको पता है ना कानून, इसीलिए कानून को हाथ में मत लो। इन्हें मैं जेल करवा कर रहूंगा और आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। बहन मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद से नहीं करूंगा ऐसा कुछ। मेरी बहन ने भी तुमसे माफी मांगी होगी ना, ऐसे ही गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के, पर तुमने क्या किया था? उसको माफ नहीं किया ना तुमने? उसने भी कितना सोचा होगा कि नहीं, वो तुमसे प्यार करती थी, तुम उसकी बात मान जाओगे, उसे अपने साथ रहोगे, शादी करोगे। पर तुमने एक बार भी सोचा मेरी बहन के बारे में, जो हम तुम्हारे बारे में सोचे? भैया अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, इसको जेल करवा दो। आप चिंता मत करो, पुलिस को कॉल कर दिया। इन्होंने जो किया उसकी सजा इन्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि अगर इन्हें सजा नहीं मिली ना तो आगे से इनका हौसला और बढ़ जाएगा ऐसे काम करने में। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बहन होती तो शायद मैं यही करता। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और खूब सारा प्यार दिखा दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।